और मंदिरों का निर्माण कहां कहां? सोमनाथ और कहां कामरूप, कहां उत्तर काशी और कहां रामेश्वरम। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर स्थान पर मंदिरों का निर्माण, मंदिर के साथ गुरुकुल का निर्माण, मंदिर के साथ धर्मशाला का निर्माण, मंदिर के साथ कुएं का निर्माण, मंदिर के बगल में तालाब का निर्माण। मतलब आज की डेट में विकास होता है तो क्या होता है? हाईवे बनता है, एक्सप्रेसवे बनता है, एयरपोर्ट बनता है। आज का विकास यह है। उस जमाने में दुनिया में जो विकास माता अहिल्याबाई होलकर ने किया, बाकी देश 100 साल 150 साल के बाद वो काम किए। यह कड़वी सच्चाई है। दुनिया के बाकी देशों ने रानी अहिल्याबाई होलकर के जो डेवलपमेंट के काम थे उसको कॉपी किया और उसको आगे बढ़ाया। जब हम कहते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर ने क्या क्या किया, मेरा मानना है कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी के काम के ऊपर चर्चा करने के लिए कम से कम 4 दिन 4 सेशन लेना पड़ेगा, कम से कम। शॉर्टकट में बोलूं तो 4 घंटे चाहिए कम से कम, अगर हेडिंग पढ़ता जाऊं तो। इतना समय है नहीं, मैं तो शेड्यूल देख रहा था, शायद 30 मिनट बोलना है मुझे, 45 मिनट बोलना है, कुछ ऐसे बोलना है। अगर मैं उसको और क्रिस्प करूं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, रानी अहिल्याबाई होलकर जी के कार्य को अगर हम 4 वाक्यों में कहने की कोशिश करें तो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, उनका पूरा जीवन इन्हीं 4 कार्यों पे लग गया। धर्म की जय करने के लिए उन्होंने केवल मंदिर नहीं बनवाया, मंदिर सर्वांगीण विकास का केंद्र बनाया उन्होंने। मंदिर को उन्होंने शिक्षा का केंद्र बनाया, मंदिर को उन्होंने चिकित्सा का केंद्र बनाया, मंदिर के बगल में पंच परमेश्वर बैठा के मंदिर को न्याय का केंद्र बनाया, मंदिर को कम्युनिकेशन सेंटर बनाया, संचार का केंद्र बनाया, मंदिर को उन्होंने सुरक्षा, समाज की सुरक्षा का भी केंद्र बनाया कि अगर समाज पर कोई हमला हो रहा हो सब लोग संगठित होकर वहां से इसको प्रतिरोध करें। मंदिर को उन्होंने सामूहिक मिलन का केंद्र बनाया, गरीबों का भोजन वहां मिलता था, गरीब बेटियों की शादी विवाह होती थी, जैसे सामूहिक आजकल हम लोग विवाह देखते हैं, सरकारी योजनाओं के जरिए सामूहिक विवाह शुरू होता है। ये सारी चीजें रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। तो अगर वास्तव में हम रानी अहिल्याबाई होलकर जी को मानते हैं और उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कम से कम धर्म की जय करने वाला जो उनका मॉडल था, मंदिर मॉडल, वो अपना लेना चाहिए। आज तो उल्टा है, और उल्टा कैसे हो रहा है जरा इसको समझिए। 1857 में मंगल पांडे ने क्रांति किया, और मंगल पांडे की क्रांति 1 महीने के अंदर उस भारत में पूरे फैल गई। वो भारत कहां तक था? चटगांव, ढाका, लाहौर, मुल्तान, इधर कन्याकुमारी, वो भारत था ना पूरा पूरा। अंग्रेजों ने कमीशन बैठाया कि यह पता करो ये मंगल पांडे की क्रांति इतनी तेजी के साथ ये पूरे भारत में फैली कैसे? ये कौन लोग हैं जिन्होंने मंगल पांडे ने विद्रोह किया है इस बात को पूरे भारत में फैला दिया? 6 महीने तक इसके ऊपर जांच हुई। मैकाले उस कमेटी का चेयरमैन, मैकाले ने रिपोर्ट दिया, बोले साहब ये जो मंगल पांडे की क्रांति ढाका तक पहुंच गई है, जिसकी सूचना ढाका तक पहुंच गई है, लाहौर तक पहुंच गई है, चटगांव मुल्तान पहुंच गई है, यह काम किया है मठ मंदिर के पुजारियों ने। बोले अच्छा, ये मठ मंदिर के पुजारी, इनका काम तो पूजा पाठ करना है, इनका शासन से क्या लेना देना? ये विद्रोह की चिंगारी क्यों फैला रहे? क्या करना चाहिए? मंगल पांडे ने कहा साहब एक काम करो, मठ मंदिरों को कंट्रोल कर लो, इनको नौकर बना दो, ये जो पुजारी बन के बैठे हुए इनको सर्वेंट बना दो, इसका इनको वेतन देना शुरू करो। जब ये नौकर हो जाएंगे, जब इनका चूल्हा हमारे रहमो करम पे चलेगा, तब ये विद्रोह नहीं करेंगे, तब ये इस टाइप का काम नहीं करेंगे। 1857 में विद्रोह हुआ। 1857 में मंगल पांडे को ला कमीशन का गठन हुआ। ला कमीशन का चेयरमैन मंगल पांडे को बना दिया। मंगल पांडे को मैकाले को बना दिया। मैकाले को बोला कानून बनाओ। 3 साल मेहनत करके उसने पहला कानून बनाया 1860 में, जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। अभी बदल गया, बीएनएस आ गई है। बोले कानून बन गया है, इनको लाठियों से पीटेगा कौन? बोले साहब एक कानून और बनाता हूं। उसने बना दिया पुलिस एक्ट, लाठियों से पीटने के लिए पुलिस एक्ट। बोले जो सूचना आदान प्रदान किया पुजारियों ने मठ मंदिर की, इनका क्या इलाज करना है? बोले साहब कानून बना रहा हूं। मठ मंदिर को कंट्रोल करने वाला पहला कानून 1861 में अंग्रेजों ने बनाया, और कानून बना के सारी मठ मंदिर की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो जमीनें थी, जो मठ मंदिर से कनेक्टेड स्कूल थे, जो गुरुकुल थे, वैदिक स्कूल थे, जो योगशाला थी, जो व्यायामशाला थी, जो वेदशाला थी,
आयुर्वेदशाला थी, हर मंदिर का पूरा एक सिस्टम था। वो सारा कहां आ गया? जोर से बोलिए जरा, किसके पास? अंग्रेजों के पास। और मंदिरों को 4 आने, 6 आने, 8 आने मंदिर के पुजारियों को वेतन देना शुरू किया। बोले तुम पूजा करो, तो हमारा चढ़ावे से कोई लेना देना नहीं, मठ मंदिर की प्रॉपर्टीज कोई लेना देना नहीं, पैदावार से कोई लेना देना नहीं, तुम केवल और केवल पूजा करो। पूजा करने के बाद ये चवन्नी पकड़ो। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद क्या करना चाहिए था? जरा जोर से बोलिए। अंग्रेजों वाला वो कानून कंटिन्यू करना चाहिए था या अंग्रेजों वाला कानून खत्म करके रानी अहिल्याबाई होलकर जी वाला कानून लागू करना था? जोर से बोलिए जरा। हाँ, और जानते हैं क्या हुआ? अंग्रेज तो मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए 2 कानून बना के गए थे, हमारे वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिए। आज की डेट में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे। उन 35 कानूनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ये रानी अहिल्याबाई होलकर का सम्मान हुआ या अपमान हुआ? जोर से बोलिए जरा। और अंग्रेज एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे देश आजाद हुआ, पहला काम क्या करना था? सारे अंग्रेजी कानून खत्म कर देना चाहिए था। भाई जहर खाने से अच्छा है कुछ दिन भूखे रह लो, है कि नहीं? अगर आपके पास कुछ भोजन नहीं है, आपके पास खुद का कोई कानून नहीं है, तो ज्यादा अच्छा कुछ दिन बिना कानून के रह लो। अगर आपको भूख लगी है, भोजन नहीं, क्या जहर साइनाइड खा लोगे क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, व्रत रख लो, पानी पी लो, निर्जला रख लो। लेकिन हमारे वालों ने तो उल्टा किया। 2 अंग्रेज बना के गए, 33 और बना दिया। 35 कानून। किसी मस्जिद, मजार, दरगाह को कंट्रोल करने के लिए भारत में एक भी कानून नहीं है। किसी चर्च को कंट्रोल करने के लिए भारत में एक भी कानून नहीं है। और मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून है, 35। ये संविधान की शपथ लेने वालों ने संविधान के साथ गद्दारी किया कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये देशद्रोह किया कि नहीं? भाई डॉक्टर अगर जिंदा रहने की दवाई ना दे, मरने की दवाई दे, तो वो डॉक्टर कैसे अच्छा मानेंगे उसको हम? ड्राइवर अगर ठीक से गाड़ी ना चलाए, गाड़ी को खड्डे में गिरा दे, वो अच्छा ड्राइवर हो सकता है क्या? टीचर सही बात पढ़ाने की बजाय गलत चीजें पढ़ाए, अच्छा टीचर हो सकता है क्या? तो जिन सांसदों, विधायकों को भारत की संस्कृति मजबूत करने के लिए कानून बनाना था, वो तो अंग्रेजों के बाप निकले। अंग्रेज 2 कानून बना के गए तो 33 कानून बना दिए। एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और 1 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। किसी चर्च से सरकार 1 रुपए नहीं लेती है, किसी मस्जिद से 1 रुपए नहीं लेती, और मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकारों ने कब्जा कर रखा। लूट का अड्डा बना रखा है। लूट का अड्डा बना हुआ है हमारे मंदिर। जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, पेट्रोल पंप बना रहे हैं मंदिर की जमीनों पे, सारा कारोबार कर रहे हैं, और जो चढ़ावा आ रहा है उसमें भी कई बार सीसीटीवी का बल्ब खराब हो जाता है। यह खेल चल रहा है। ये कैसे ठीक होगा? जोर से बोलिए जरा। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? बहुत बढ़िया, यही करना होगा, करना होगा, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। मतलब सिद्धि विनायक मंदिर से 300 करोड़ रुपए सरकार लेती है, बगल में हाजी अली की दरगाह से 3 रुपए नहीं लेती है। वैष्णो देवी से 300 करोड़ लेती है, हजरत बल की दरगाह से 3 रुपए नहीं लेती है। आपके महाकाल से भी लेती है, और कहीं और से लेती है क्या? आपके मध्य प्रदेश में कोई मस्जिद है सरकार के कंट्रोल में? कोई चर्च है सरकार के कंट्रोल में? क्यों? अरे भगवान, जो हिंदू जा रहे हैं, जो वहां चढ़ावा दे रहे हैं, वो सरकारों को दे रहे हैं क्या? किस लिए दे रहे हैं? भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो भगवान को अगर चढ़ा रहे हैं तो धर्म के लिए चढ़ा रहे हैं, तो धर्म के लिए चढ़ा रहे हैं, तो उस चढ़ावे से धर्म की जय होनी चाहिए। उस चढ़ावे से धर्म के लिए यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, हमारी योगशाला खुलनी चाहिए, हमारी वेदशाला खुलनी चाहिए, हमारी पाठशाला खुलनी चाहिए, हमारा बारात घर बनना चाहिए। सरकारें अगर मठ मंदिरों का पैसा लेना छोड़ दे, 1 लाख करोड़, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उस 1 लाख करोड़ के दम पे हम पूरे के पूरे भारत में घर वापसी करा सकते हैं।